खान सर को अगर थोड़ा मोरालिटी के चश्मे से देखा जाए तो वो एक उलझे हुए इंसान मिलेंगे। वैसे उलझा हुआ तो खैर मैं भी हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और अगर जो हम वीगनिज्म, फेमिनिज्म और लॉजिकल रीजनिंग के तराजू पे उनके बातों को उतारे तो उनमें लॉजिक और एथिक्स की भारी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। देखो, अगर जो तुम उनके स्टूडेंट हो तो कुछ भी कमेंट में गाली लिखने से पहले एक बार समझने का ट्राई करना। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था कि कैसे खान सर एनिमल एक्सप्लॉयटेशन को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और साइंस का सहारा लेकर या फिर उसका मिसयूज करके जस्टिफाई करते दिखाई देते हैं। लेकिन जब फालतू का ज्ञान देने लगता है सब ना, फूड चेन नहीं पढ़ा है, शाकाहारी रहना चाहिए, ये इससे सिद्ध नहीं, तो शाकाहारी रहेगा तो यही से गुलाम हो जाएगा। देखे थे उधर मान चटनी रोटी, रोटी प्याज, रोटी लहसुन, रोटी पुदीना, रोटी चाय, ये खाओ, और उधर अंग्रेजवा आया सब मार कर रहे थे कि बकरीद पे बलि नहीं देनी चाहिए। अरे भैया काहे को मार कराना चाहता है? यहाँ त्योहार जो है विजयदशमी आ रहा है, वो बलि दिया जाता है। काली जी को किसी का मनोकामना पूरा होता है, वो बलि देता है। युद्ध पे जाता है आदमी, बलि देता है। फूल वगैरह बनता है तो बकरा वगैरह का आदमी काट के क्या देता है? बलि देता है। काहे को नौटंकी कर रहा है इधर? अरे भाई पूरा बैलेंस है। आज हम बात करेंगे कि कैसे खान सर एक तरफ फेमिनिज्म की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ फीमेल्स के ऊपर कमेंट पास करते हैं, और कैसे एक तरफ स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देकर दूसरी तरफ उनका लोड बढ़ा देते हैं। खान सर अक्सर अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स दिखाया करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे गरीबी बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रही, या कैसे कुछ पेरेंट्स लड़कियों की आजादी और एजुकेशन को रोक देते हैं। हमारे यहाँ एक लड़की आई थी, एक लड़की का बाल ही नहीं था, पूरा बाल रेजर से साफ कर दिया गया था, बाल नहीं था उसका। हम पूछे कि तुम अपना पूरा बाल क्यों छिलवा ली? कही कि सर घर वाले ना पढ़ाई छुड़वा के शादी करा रहे थे, बहुत समझाए नहीं माने तो हम अपने से छील दिए बाल। ये घर वालों को कब समझ में आएगा? समझ तो आ रहा है, और ये भी कि कभी कभी सीरियस मुद्दों को सार्कास्म की तरह यूज करना चाहिए। बाल घर से बांध के आया कर लो, यहाँ कोनो बाल नहीं बना कर लो, बीच क्लास में खाली डिस्टर्ब करके रख देती है। आधा लड़का का ध्यान उधर चल जाएगा, और सबको पता रहता है कि हम इंगन करेंगे तो सब ध्यान से देखेगा सर। हम पूछे कि तुम अपना पूरा बाल क्यों छिलवा ली? भगवान का सबसे बढ़िया हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको लड़की नहीं बनाया। बिना दिमाग की जिंदगी जीना कितना टफ हो जाएगा। वैसे तो एक टीचर को मजाक करने का एक दायरा समझना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इन बातों को इग्नोर करके चलते हैं सीधे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ घड़ी की सुइयां डिसाइड कर देती है लड़की का कैरेक्टर कैसा है। 6 बजे आई तो ठीक, 9 बजे आई तो खराब। आप सोचिए अगर लड़की रहते तो लाइफ कितना टफ हो जाता। अब ये देखने के बाद मेरा अंतरात्मा बस यही कह रहा था, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी आपके चरण कहाँ हैं गुरुजी? अगर आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा है तो थोड़ा थम जाओ। यूरोप वाले सुंदर नहीं आकर्षक बनने का प्रयास करते हैं सब। देखिए ये है आकर्षण और ये सुंदरता होती है, और वेस्टर्न कल्चर सुंदरता नहीं, जो सुंदर नहीं रहता है उसे अंग दिखाना पड़ता है, वो आकर्षण होता है। तो वेस्टर्न कल्चर आकर्षण पर फोकस करता है और भारत सुंदरता पे फोकस करता है। अगर एक टीचर के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो ब्यूटी कभी भी आउटफिट, कलर या फिर किसी फिगर का मोहताज नहीं होता। तो सुंदरता से सम्मान की नजर से देखा जाता है, और इन लोगों को एक सामान के नजर से देखा जाता है। तो डिपेंड करेगा, सम्मान के लायक है तो सम्मान के नजर से, सामान बन के घूमिएगा तो सामान बन के लोग देखेगा। सम्मान और सम्मान। अब आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारे देश में पहने जाने वाले आउटफिट ऑटोमेटिकली लड़कियों को देवी बना देते हैं, वहीं वेस्टर्न कल्चर वाले आउटफिट लड़कियों को बेकार, घटिया और नीच बना देते हैं। क्या मतलब कंपटीशन में लड़कियां दौड़ने के बजाय अपने पल्लू संभालने में लगी है? I mean to say, ओलंपिक खेलने वाली कोई भी भारतीय खिलाड़ी साड़ी, सूट या फिर इनके दायरे में रहने वाली पोशाक नहीं पहनती। उनके ड्रेसेस शॉर्ट्स, स्पॉट्स या फिर खान सर के लैंग्वेज में आकर्षण को बढ़ावा देने वाला होता है। ले भैया, LHS = RHS नहीं आ रहा, इसे ही कहते हैं लॉजिकल कंसिस्टेंसी की कमी, और एजुकेशनल लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिफिकेशन। इतना ही नहीं, खान सर गरीबी के मामले में काफी समझदार है। उन्होंने देखा है कि कैसे माँ बाप गरीबी में बच्चों को पढ़ाते हैं और कैसे बच्चे इस चीज को एडजस्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी उनका मोटिवेशन ऐसा फील देता है कि घर परिवार के सारे प्रॉब्लम्स की वजह या फिर सारा सॉल्यूशन बच्चे ही है। वो अक्सर कहते दिखाई देते हैं कि माँ बाप तुम्हें गरीबी में पढ़ा रहे, थोड़ा शर्म करो, फोकस करो, हासिल करो। सुनने में काफी मजेदार लगता है बट प्रैक्टिकली बहुत अजीब भी। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हों, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हों कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा।
क्यों सर? चलो ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अभी स्ट्रगल कर रहा, मेरे काफी सारे सपने हैं। आने वाले टाइम में अगर जो मैं अपना सपना पूरा ना कर पाऊं तो क्या एक बच्चा पैदा कर देना एक सॉल्यूशन होगा? मतलब ये कि फिर मैं उस बच्चे को सिखाऊंगा कि बेटा मैंने तुम्हें फटे कच्चे में पाला है तो मेरे लिए तू डायमंड जड़ा हुआ कच्चा ला करके देगा। एक्सपेक्टेशंस के बोझ से बच्चे फांसी लगा रहे हैं सर। हम उन माँ बाप को क्यों नहीं समझा रहे जिनके पास 3 टाइम के खाने का नहीं है बट मुन्ना मुन्नी चुन्नू और चेतन भी होते हैं बट चेतना नहीं। इंडिया के मोस्ट ऑफ मिडिल क्लास बच्चे अंडर प्रेशर ही मेहनत कर रहे हैं क्योंकि भाई उसके पास ऑप्शंस ही नहीं है। अगर मैं अपने बच्चे को एक अच्छा लाइफ और इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहा तो मेरा कोई हक नहीं कि मैं उससे उम्मीद करूं। और अगर मैं खुद वो बच्चा हूं तो ये समझो, मेरे माँ बाप के सपने प्लस मेरे सपने, दुनिया भर का लोड प्लस मेरा मेंटल हेल्थ, और इन सबको देखते हुए अगर जो मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो पा रहा हूं तो ये माँ बाप के लिए लेसन होना चाहिए, प्राउड नहीं। क्योंकि जहां पर माँ बाप के अंदर प्राउड वाला भावना आ गया तो फिर समाज में ये मैसेज जाएगा कि हर एक माँ बाप को अपने बच्चों से बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए क्योंकि सपने तो बच्चे ही पूरा करते हैं। और एक परफेक्ट चाइल्ड का यही एग्जाम्पल होता है, यही डेफिनेशन होता है। मैं तो करूंगा भैया, मैं तो करूंगा, बेहोशी में बच्चा पैदा करूंगा, उसको मोटिवेशन दूंगा, उसको बताऊंगा कि माँ बाप भगवान होते हैं और दैट्स इट। वहीं पर कई ऐसे माँ बाप हैं जो माँ बाप बनना डिजर्व ही नहीं करते। हमारा झुकाव हमेशा माँ बाप की तरफ ही क्यों? एक बच्चा जिसे बचपन से ट्रॉमा, मार, डांट और दबाव मिला है वो अगर जो बड़ा होकर आजाद और अकेला रहना चाहता है तो ये गैर जिम्मेदार कैसे? खान सर, हर किसी का सपना आपके जैसा नहीं होता। कुछ परिंदे आसमान छूना चाहते हैं तो कुछ परिंदों को घोंसले से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है और कुछ को बस नालायक बुलाया जाता है। धिक्कार हम उस पौधे पे कर रहे हैं जिसको ना तो ढंग से पानी मिला और ना ही जमीन। अमेजिंग। बंदर को पेड़ चढ़ना आता है अंडर वाटर, मगरमच्छ ही सरवाइव कर सकते हैं। सैड रियलिटी ये है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और टीचर्स का माइंडसेट बस एक ही तरफ जाता है। पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी लो और नौकरी के बाद पैसा ही पैसा होगा। स्टॉप। यहाँ फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। एजुकेशन को मनी मेकिंग मशीन बनाना बंद करो। एजुकेशन का फोकस हमेशा नॉलेज पर हो, स्किल्स पर हो और एथिक्स पर हो। पैसा बनाने का रास्ता खुद ही सामने आ जाएगा। मैं मानता हूँ कि आप लाइफ के हर मोड़ पे हर चीज से, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखो, पर अंधभक्ति किसी से नहीं।